एक लेमैन थे, हमें डिएक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हमारे पास आते जाते रहते थे ये। 2 बार 3 बार तो मैंने इनको रिजेक्ट भी किया था, नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा है वैसा है, तमाम दिमागों में जो बात होती है ना। लेकिन जब हम परेशानी में पड़े तब इन्होंने मुझे परेशानी से निकाला, और इनके पास सर्विस सेंटर हुआ करता था मोहद्दीपुर में ही, और क्रीम जगह मोहद्दीपुर पैटलेगंज ये सारा प्रॉपर गोरखपुर के अंदर है। तो इनके यहाँ से हम जो है प्रोडक्ट जो है लिए, और हम आप जानते होंगे मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया था। तो पत्नी की समस्या का समाधान हुआ, तो मैं इसी में डिएक्शन में ही पूरा रम गया, और मैं आने वाले समय में भी डिएक्शन में रहूंगा। और इस महीने मैं थोड़ा सा एक विस्फोट का मतलब करने जा रहा हूँ अपनी टीम में, जो है मैं थोड़ा प्रमोशन, आप इस महीने संभवतः मेरा कुछ प्रमोशन होगा। तो थैंक यू वेरी मच, वेलकम बॉस। थैंक यू आप थैंक यू। एक बड़े ही मतलब प्रतिभा के धनी है, आपकी पर्सनालिटी ही जो है डिएक्शन को जो है प्रमोट करती है। तो आइए हम लोग को भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि हमेशा सीखने का समय चलता रहता है, कभी सीखना सीखना बंद तो जीतना बंद, ऐसा बोलते हैं अमिताभ बच्चन। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल। स्वागत है, हम सब आपका स्वागत करते हैं। थैंक एक यू थैंक थैंक शहर यू यू। वेरी मच। शहर के साथ बुलाएंगे वेलकम सर। सर। पहले बार आ हम रहे हैं तो आईडी उनको बोल के एक शहर के बुलाइए। साथ बुलाना। जी जी बिल्कुल। फिर मैं अपना माइक आज म्यूट आपको करता हूँ। रोशनी दे सर। थैंक यू यस सर। यस। फर्स्ट क्लास फिट एंड फाइन उगता है हुआ सर। सूरज। हेलो। कंटिन्यू सर। हेलो। सर कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू यस कीजिए। आई एम वेरी फिट एंड फाइन। कंटिन्यू। आज गुड मॉर्निंग सर। आज आप सभी लोगों का डिएक्शन के इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपने बीच में मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अशोक यादव जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, और इसके लिए प्रेरित मुझे मेरी फ्रंट लाइन डाउनलाइन अखिलेश शर्मा जी ने काफ़ी मोटिवेट किया था कि सर आप इसमें ज्वाइन करिए और कुछ हम लोगों को दिशा निर्देश दीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। तो अशोक जी से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने कहा सर 30 को रखते हैं, तो मैंने कहा वेलकम। अब मेरी डिएक्शन की जर्नी शुरुआत कैसे हुई, मैं इसको 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मैं बेसिकली इंजीनियर हूं और जम्मू में था, वहां से गोरखपुर आया, और गोरखपुर आने के बाद कुछ काम किया। उसी दरमियान मेरी मुलाकात इलाहाबाद से मिस्टर पीके उत्तम जी से हुई, जो मोदी केयर का काम करते थे, और उन्होंने मुझे मोदी केयर में ज्वाइन कराया, और मैंने 2-3 साल किया। वहीं से मुझे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का अंदाजा हुआ कि हाँ क्या है और क्या कर सकते हैं। और उसी के दरमियान मेरे अपलाइन मिस्टर वीके गुप्ता जी, जो भोपाल से हैं, और डॉक्टर विप्लव भद्रा साहब, वो भी भोपाल से हैं, उन लोगों की मुलाकात मोदी केयर के एक लीडर से दिल्ली में हुई, और बीके गुप्ता सर ने उनसे बात किया कि मैं गोरखपुर में डिएक्शन को एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरा नाम प्रपोज कर दिया, रेकमेंड कर दिया, कहे कि सर आप उनसे बात करिए, मिल लीजिए, और मेरा मोबाइल नंबर दे दिया। और ये बात 2004 की है। उस वक्त मोबाइल जो है एक स्टेट का दूसरे स्टेट में काम नहीं करता था, तो मैं बिहार गया हुआ था मोदी केयर के काम से ही। जब मैं आया तो मेरी वाइफ ने बताया कि 3 दिन से कोई गुप्ता जी हैं भोपाल से, वो कॉल कर रहे हैं। फिर मॉर्निंग में बात हुई, वो आए और मुलाकात हुई, सारी बातें हुई, और भद्रा सर ने मुझे 3-in-1 कॉफी पिलाया, और 3-in-1 कॉफी पिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरी माता जी को घुटने में दर्द था, अर्थराइटिस की समस्या थी। तो मैंने उनसे चर्चा किया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बताए और गैनो मसाज ऑयल के बारे में बताया। मैंने यूज किया और करवाया माता जी को, उनको बहुत अच्छा लाभ मिला, और मैंने डिएक्शन
में जी जान से लग गया और बहुत सारे उतार चढ़ाव इस दरमियान आए, बहुत सारी चीजें हुई और रियली में जो कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं और जिनको भी आप इस बिजनेस में लाते हैं, अगर उनके साथ एक परिवार के रूप में आप सहयोग करते हैं और अपना परिवार का एक सदस्य और एक अंग मान के चलते हैं, तो जीवन में कभी भी कहीं भी आपको धन धान्य सुख समृद्धि में कमी नहीं आएगी। और ग्रुप और शुभचिंतकों की जो शुभकामनाएं होती हैं उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। आज मैं अगर आप लोगों के बीच में हूं तो मेरी टीम, मेरे कुछ अच्छे शुभचिंतकों का बहुत बड़ा योगदान है। जीवन में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई 6 दिसंबर 2021 को के शाम में। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे फादर थे, मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है बिहार में, वो बिहार में थी, मेरा बेटा इंजीनियर है, वो लखनऊ में था और मैं प्लान देकर आ रहा था और शाम के 7 बजे का समय था। मैं जैसे ही सुनसान रास्ते से ही आ रहा था, एक कैदी रक्षक पुलिस आ रहे थे जो ओवर ड्रिंक किए हुए थे और अपनी अल्टो कार से थे और वो सामने से मुझे हिट किया। मेरे घर में मेरे वृद्ध पिताजी के अलावा कोई नहीं था। मेरे एक मित्र मेरे साथ थे जो मेरे से कुछ दूरी पे थे और वो हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र और फ्रंटलाइन राकेश जी से बात कर रहे थे। मेरा पैर 5 भाग में फ्रैक्चर हो गया था, मैं पड़ा था, मेरी बिटिया भी थी और वो भी फेंका गई थी और हमारे गोरखपुर के सेंट्रल जेल के दीवार से लगभग 1 फीट दूरी पे पड़ी थी। उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत हमारे मित्र राकेश जी को कहा और उन्होंने तुरंत ग्रुप में मैसेज डाला और 50 लोग इस कदर दौड़ पड़े कि मैं कुछ सोच नहीं पाया। और उस दिन मुझे बहुत ही गर्व हुआ और बहुत अंदर से उन सभी मित्रों के लिए बहुत ही रुलाई और प्यार उमड़ा और लोगों ने ही मुझे हॉस्पिटल में ले गया। 45 मिनट के अंदर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और आज मैं लगभग 1.5 साल बिस्तर पे रहा, ऑन बेड रहा और आज मैं अगर आप लोगों के बीच में हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं कुछ कर पा रहा हूं, तो इसमें हमारे टीम के बहुत अच्छे शुभचिंतक लोग जैसे अखिलेश शर्मा जी, राकेश जी, सचिन जी, इस तरह के 50 लोग उमड़ पड़े थे और मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ। मेरी वाइफ रात को 12:30 बजे आई और मेरा बेटा रात को 2:30 बजे आया, लेकिन मुझे कहीं जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। और जब तक मेरे परिवार के लोग नहीं आए तब तक मेरे मित्र, मेरे डाउनलाइन, और डाउनलाइन नहीं कहूंगा, मेरे बहुत अच्छे सारे मित्र थे, वो लोग हॉस्पिटल में ही रहे और जब वो लोग आश्वस्त हो गए कि अब मैं ठीक हूं, मेरे घर के लोग आ गए, तभी लोगों ने रात को 12, 12:30, 1 बजे हमें छोड़ के वहां से निकले। फिर भी हर 2 दिन 4 दिन पे हमारे सारे लीडर्स, मेरे शुभचिंतक आते थे। अखिलेश जी भी आते थे। मैं अखिलेश जी की मैडम भी रात को अपने सारा स्टॉक पॉइंट का काम करने के बाद, संभालने के बाद, घर संभालने के बाद रात को आती थी, हाल समाचार लेती थी और फिर उन लोगों की शुभकामनाएं थी और आज मैं हूं। खैर, ये तो रही कुछ घटनाएं जो डायरेक्ट सेलिंग और ग्रुप की ताकत को बताया। अब हम लोग आते हैं अपने काम पे, अपनी बात पे, जो असल चर्चा है डीएक्शन। और डीएक्शन क्यों करें, डीएक्शन से क्या मिल सकता है और डीएक्शन क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि डीएक्शन एक मिशन है। डीएक्शन इतना बड़ा मिशन है
कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और हमारे सीईओ फाउंडर डॉक्टर लिम सोजिन का एक बहुत बड़ा विजन था, और विजन आज भी है। विजन क्या है कि हर इंसान स्वस्थ निरोग रहे और उनके पास धन हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यश, मान, सम्मान, सारी चीजें मिलें। लेकिन यह मिलेगा कैसे? और डीएक्शन के मिशन को समझना बहुत ही कठिन काम है। सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों के मन में ये एक भ्रम आ जाता है। डीएक्शन का प्रोडक्ट जब भी सामने आता है और उसके बेनिफिट्स को जब लोग बताते हैं और हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद जब हमें उसका बेनिफिट मिलता है तो हमारे मन में एक बात, सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोगों के मन में एक बात आ जाती है, क्या कि अब तो यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दवा का काम करता है और हम डॉक्टर हो गए। और लोग समाज में एक भ्रम फैला देते हैं कि ये मेडिसिन है, आप इसको लेंगे तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। इस भ्रम को हमें दिमाग से निकालना है। इस सोच को दिल और दिमाग से निकाल करके जब हम फील्ड में काम करेंगे और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर लिम ने बहुत ब्रिलियंट और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। वो अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा, अपने अनुभव का पूरा ज्ञान लिया और आज उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज, बहुत बड़ी चीज को उन्होंने जाना और उस पर काम करना शुरू किया। जिस प्रकार से हम कोई भी मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में हम लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइल्स, टाइल्स, ग्रेनाइट, सारी चीजें लगाते हैं, लेकिन दीवार जब बनती है तो दीवार बनाने में सबसे बड़ा महत्व किस चीज का होता है? वो सबसे बड़ा महत्व होता है ईंट का। ईंटों को हम सीमेंट बालू से जोड़ते हैं, उससे दीवार तैयार होता है, फिर उसके बाद उस पर प्लास्टर और तमाम सारी चीजें लगा के उसकी खूबसूरती निकालते हैं। लेकिन वो ईंट क्या है? अगर ईंट 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, तो मकान भी बहुत ही कमजोर होगा। उसी तरह से हमारा जो ये शरीर है, यह शरीर जो बना है, यह विभिन्न कोशिकाओं के समूह से बना है। और हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं जब स्वस्थ और निरोग रहेंगी, तभी हम पूर्णतः स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हमारे शरीर के हर अंगों की कोशिकाओं का अलग अलग कार्य है और उस कार्य के अनुरूप वो काम करते हैं। लेकिन वो कोशिकाएं, चाहे वो हार्ट का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, आई का हो, ब्रेन का हो, किसी शरीर के किसी भी अंग का सेल्स हो, जब वह पूर्णतः स्वस्थ और निरोग रहेगा, तभी हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। क्योंकि जब सेल हेल्दी होगा तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, और जब बॉडी के सारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे तो हम हेल्दी होंगे। तो उस चीज पर हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम सर ने सोचा और उनको वह चीज मिल गई, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा हमारे शरीर में जब भी जाता है तो हम जिन चीजों को देख नहीं पाते हैं, जैसे कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक कवि की सोच बहुत बड़ी होती। तो उसी तरह से जिन चीजों को हम जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं, जब गैनोडर्मा हमारे शरीर में जाने लगता है, चाहे वो RGGL के रूप में जाए, शुगर फ्री कॉफी के रूप में जाए, या किसी भी रूप में हमारे शरीर में जब जाता है, तो वो हमारे शरीर में जाने के बाद स्वतः ही हमारे पूरे शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण कर लेता है।
हमारे शरीर में कहाँ किस अंग में कौन सी परेशानी है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, और उन सभी चीजों को वह जांच कर हमारे शरीर में जो भी अस्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको स्वस्थ और निरोग करने की कोशिश करता है और स्वस्थ और निरोग भी कर देता है। और जो बिल्कुल ही अस्वस्थ कोशिकाएं हैं, जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसको फिर से सही नहीं किया जा सकता, उनको हमारे शरीर से विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे फोड़ा, फुंसी, मल, मूत्र, इन सभी चीजों के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाल देता है और हमारे शरीर को पूर्णतः स्वच्छ और सही बना देता है। और जब हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं स्वस्थ और निरोग होने लगती हैं धीरे धीरे, तो हम पूर्णतः स्वस्थ होने के दिशा में बढ़ने लगते हैं और हमारा शरीर पूरा स्वस्थ और निरोग हो जाता है। लेकिन इसके लिए RGGL को अच्छी तरह से खाना और उसके साथ साथ ज्यादा पानी पीना और जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसको सही ढंग से पालन करने से 3 साल के अंदर अंदर हमारे शरीर के सभी कोशिकाएं पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ निरोग हो जाती हैं और हमारा शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ और निरोग हो जाता है। लेकिन अब लोग सोचते हैं कि ये तो शरीर को स्वस्थ और निरोग कर रहा है, हम डॉक्टर हो गए, और लोगों से गलत बातें करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले RGGL ही लेके पहुंच जाते हैं और RGGL की चर्चा शुरू कर देते हैं, दूसरी चीजों को शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप उन्हीं चीजों को प्रमोट करें जिन प्रोडक्ट्स को आपने खुद इस्तेमाल किया है और जो सहज रूप से आप किसी को बता सकते हैं। जैसे हमारा ये रेशिगेनो टी है, चाय सब लोग पीता है, सुबह से शाम तक लोग चाय पीते हैं, लेकिन आपको प्रमोट कैसे करना है चाय? क्यों? क्योंकि आपको यह जानना है कि उनके दिमाग को हम कैसे डाइवर्ट करें कि वो इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर किसी के सामने एट वंस हम प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा रेशिगेनो टी है, आप इसको ले लेंगे और ऐसे होगा वैसे होगा, तो जब वो प्राइस देखते हैं तो शायद वो थोड़ा सा विचलित होते हैं, डिस्कशन करते हैं, कहते हैं कि ये चीज तो बड़ा महंगा है, ये तो हम कभी यूज नहीं किए हैं, अब इसको यूज कैसे करेंगे, हम तो वो चीज यूज करते हैं, हमें उसमें मजा आता है। तो सबसे पहले चीज क्या है कि हम जिसको जो भी चीज प्रमोट करने जा रहे हैं, हम खुद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। जब हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते रहेंगे, अगर हम इस रेशिगेनो चाय को पी रहे हैं और हमारे घर के सारे लोग पी रहे हैं, जो भी गेस्ट आए, जो भी रिश्तेदार आए, उसको हम यही रेशिगेनो टी पिलाएंगे, तो वो बंदा सोचेगा कि नहीं, ये सिर्फ कहते नहीं है, ये इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और जो प्रैक्टिकल, जो इसका सही फायदा है उसको ये बता रहे हैं। और वो चीज आपके अंदर दिखनी भी चाहिए कि हाँ, मैं रेशिगेनो टी यूज कर रहा हूं तो मेरे चेहरे पे शाइनिंग है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है और हम ईमानदारी से इसको कर रहे हैं। और जब आप इसको यूज करेंगे और तब आप बता सकते हैं कि ये क्या क्या बेनिफिट देता है और कितना सस्ता है। जब हम इसको यूज नहीं करेंगे और किसी की सुनी सुनाई बातों पे हम रेशिगेनो टी लेके चल देंगे और कहेंगे कि भैया ये चाय है, इसके बहुत फायदे हैं, इसमें ये चीज है, इसमें गैनोडर्मा मिला है, इसमें ये मिला है, तो आप मार्केट में या अपनी डाउनलाइन को या किसी को भी आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैनोडर्मा नाम की चीज वो नहीं जानते। गैनोडर्मा कौन सी चिड़िया है वो इस चीज को नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि चाय है। तो आपको किसी भी चीज को प्रमोट करने के पहले, किसी भी व्यक्ति से बात करने के पहले उन चीजों के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए कि जिनकी जानकारी आपके पास हो। और सबसे पहली चीज ये होती है कि जब भी हम घर से निकलते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से निकलते हैं और सोचते हैं कि आज हमको यह चीज बेच के ही आना है, यह चीज सेल करके आना है। नहीं,
आपका यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि सर एक ऐसी चीज भी है जो आप आज हमारे समाज में और हमारे शरीर के लिए बहुत सारी हानिकारक चीजें हैं, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, अननेसेसरी स्ट्रेस। और अननेसेसरी स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हमारी दैनिक दिनचर्या और हमारे महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। हम अपने इनकम से ज्यादा एक्सपेंस करने की बात सोच लेते हैं और बराबर डेप्ट में पड़े रहते हैं। आप एक इंसान के दिमाग में बहुत फिजूल भरा रहता है, क्या कि उनको शुरू से जब बच्चे थोड़ा सा समझदार होते हैं तो उनके माइंड में उनके पेरेंट्स ये भर देते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है एक अच्छे जॉब के लिए, और वो ये नहीं बताते हैं कि आप पढ़ो, नॉलेज लो और सोसाइटी को देखे आप अपने आप को इतना सफल बनाओ, इतना कैपेबल बनाओ कि आप जितना चाहो उतनी अर्निंग कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई कर सको। क्योंकि आज की डेट में आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं और डे बाय डे जितना ज्यादा साइंस डेवलप करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया डेवलप करेंगे, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाएंगी और इच्छाएं बढ़ेंगी तो उनको पूरा करने के लिए चाहिए पैसे और उसका उपभोग करने के लिए चाहिए मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो। जब हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे तभी हम किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। और जब पैसा रहेगा तो हमारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारा घर परिवार समाज का माहौल बहुत ही आनंद पूर्ण रहेगा, बहुत ही सद्भावनापूर्ण रहेगा। लेकिन लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। पेरेंट्स यही कहते हैं आपको पढ़ लेके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको पैसे कमाने हैं। पैसा सबको चाहिए, पैसा एक सेकेंडरी चीज है, क्योंकि आपके पास स्वास्थ्य नहीं रहेगा, अगर आपका शरीर स्वस्थ और निरोग नहीं रहेगा तो आप जिंदगी में किसी चीज को नहीं पा सकते, जिंदगी का कोई आनंद नहीं उठा सकते हैं और आप यूं ही सोचते सोचते और देखते देखते इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। आपके साथ कोई चलने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों की भलाई करने की बात सोचेंगे, आप किसी के पास जाते हैं, किसी से बात करने की को करते हैं, तो सबसे मन में एक बात होनी चाहिए कि आज मैं घर से निकल रहा हूं तो मुझे कम से कम 4 ऐसे परिवार को मिलना है जो पैसों से के लिए परेशान है, उनके घर में खुशियां लानी है, उनको जीविकोपार्जन के लिए धन कैसे अर्जित करें, मान सम्मान को कैसे अर्जित करें और कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रखें, उस चीज के बारे में उनको बताना है और उनको बता करके इस प्रोडक्ट को यूज करवाना है और यूज करवा करके उनके मन में एक विश्वास पैदा करना है और उनको यह बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना सस्ता है आज के समाज के में और जो चीजें मार्केट में है उसके बनिस्पत। जब तक आप इस चीज को नहीं बता पाएंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सगे संबंधियों को इस चीज को समझा नहीं पाएंगे, समझाने में सफल नहीं होंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। और सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट्स को यूज करिए और उन्हीं प्रोडक्ट्स की चर्चा करिए जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे हैं। और अगर हम ये सोचें कि आज हमारे कंपनी के पास 300 प्रोडक्ट हैं, हम सारे प्रोडक्ट को यूज कर लें, हम सभी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें, तो नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप जो सबसे इनिशियल चीज है जो हर कोई यूज कर रहा है। आप आज सारे लोग चाय पी रहे हैं, कब्ज, गैस, एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि चाय वो दूध वाली चाय पी रहे हैं, उसमें दूध भी नुकसानदायक है, शक्कर भी नुकसानदायक है। आप उनको बताइए कि सर ये हमारी रेसीगेनो टी है, इस रेसीगेनो टी में दार्जिलिंग का चाय है और इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी जड़ी गैनोडर्मा मिली है, जो गैनोडर्मा हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग करता है, जहां से हमारी उत्पत्ति हो रही है, कोशिकाओं को स्वस्थ निरोग करता है। और सर जब कोशिकाओं को स्वस्थ निरोग करेगा तो
आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। और आप जो चाय पीते हैं 10 रुपए कप मार्केट में चाय मिल रहा है, और सर दूध वाली चाय से आप बीमारी ले रहे हैं। ये हमारा 250 ग्राम का चाय है, और मात्र जो है इसका MRP जो है सिर्फ 470 रुपए है। और 470 रुपए में आपको कम से कम आप 500 कप चाय बना सकते हैं। और अगर आप देखें सर तो 1 रुपए पर कप से भी कम इसका कीमत पड़ रहा है। और फायदे इस चाय को सर आप लेंगे, इसके अंदर गैनोडर्मा मिला है। गैनोडर्मा हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को स्वस्थ निरोग करता है, आपके शरीर में जो भी विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालता है। और वहीं पे आप उनको बनाइए, उनके घर में उनके सामने इस चाय को बनाइए, और बना करके उनको भी पिलाइए और अपने भी पीजिए। 4 लोग हैं, 4 कप मंगाइए, चाय बनाइए, और सबसे पहले उन लोगों को सर्व करिए, और सबसे पहले खुद पीजिए, ताकि उनको विश्वास हो कि नहीं, यह व्यक्ति गलत नहीं बोल रहा है, यह स्वयं यूज कर रहा है और मुझे बता रहा है, यह अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। वैसे ही आप आज तमाम स्किन डिजीज हो रही हैं, स्किन की समस्याएं हो रही हैं, और बहुत स्किन के लिए लोग परेशान हैं। तमाम सारी चीजें लोग फेशियल कराते हैं, और अपने फेस को निखारने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हेलो, यस कंटिन्यू सर। बहुत सारी चीजों का यूज कर, लेकिन हमारे समझ नहीं आता है। अब हम जैसे दांत, बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, लोग दांत के लिए परेशान रहते हैं, जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपकी दांतें तो खराब हो गई है, इसको दूसरा लगाना पड़ेगा, दूसरा आपकी दांत सही नहीं हो सकती है, निकाल करके इसमें नया लगाएंगे, और लगाएंगे लेकिन वो नेचुरल नहीं होगा, और फिर वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन अगर हम पेस्ट को यूज करते हैं, और 150 ग्राम का पेस्ट हमारा होता है, उस पेस्ट को अगर हम यूज करते हैं तो थोड़ा सा लेते हैं और उससे मसाज करके, और पहले उंगली से पूरे मसूरों को मसाज कर लें, और मसाज करने के बाद फिर ब्रश से ऊपर नीचे चलाएं, तो हमारा दांत बिल्कुल स्वस्थ निरोग रहेगा। कभी हमारे मुख से बैड स्मेल नहीं आएगा, कभी हमारे दांतों में सड़न नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ब्रश सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए यूज किया जाता है कि हमारे दांतों के बीच में कहीं कहीं गैप होता है, जिसमें हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के जो अन्न है वो उसके अंदर न रहे, क्योंकि वही अन्न जब सड़ जाता है, दांत में पड़ा रहता है, हमारे मुंह के अंदर रहता है, और वही खराब होता है, सड़ता है, तो वही हमारे अंदर बीमारी पैदा करता है। तो ब्रश का काम सिर्फ होता है कि उन अनाजों को के कण को निकाल देना, बस इतना ही काम होता है। पेस्ट गैनोडर्मा है, उसके हमारे पेस्ट में गैनोडर्मा मिला है, और गैनोडर्मा से जब मसाज करते हैं तो वो दांतों को मजबूत बनाता है, मसूरों को मजबूत बनाता है, मसूरों को स्वस्थ और निरोग करता है। और जब स्वस्थ और निरोग करेगा तो आपकी दांतें 80 साल तक आपके मुंह में रहेंगी और आपका साथ देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके मुख से बैड स्मेल नहीं आएगा, दांत एकदम चमकता रहेगा, और जब चमकेगा लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपकी बातों पे विश्वास करेंगे कि हाँ नहीं ये सही चीज है और ये सत्य है। लेकिन जब हम उसको स्वयं यूज नहीं करेंगे और उसके वास्तविक उपयोग को, वास्तविक फायदे को नहीं बताएंगे, तो किसी के भी समझ में नहीं आएगा। और उन्हीं प्रोडक्ट का आपको लोगों से चर्चा भी करनी चाहिए। आज की डेट में लोग तमाम तरह के मल्टीविटामिन के पीछे पड़े हैं, और मल्टीविटामिन मार्केट से ले रहे हैं, लेकिन मल्टीविटामिन ले रहे हैं, लेकिन उसमें कितना सही चीज मिल रहा है, कितना प्राकृतिक चीज मिल रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो उसे वियाग्रा है, ये है, वो है, विटामिन की कैप्सूल दे दीजिए, प्रोटीनेक्स दे दीजिए, तो हॉर्लिक्स दे दीजिए, उन सभी चीजों के पीछे लोग पैसे खर्च करते हैं, उसकी वास्तविकता को नहीं जानते। लेकिन हम किसी से कहने के पहले ये सोचते नहीं कि हमको उनसे बात क्या करना है। अब एस्पारुलिना के लिए आप लेकर के चलते हैं, और एस्पारुलिना को लेकर चलते तो हैं, लेकिन आप स्वयं अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसके बेनिफिट्स के बारे में क्या बताएंगे।
उसके बारे में हमको जानना चाहिए। उसके बारे में हम जब अच्छी तरह से जानेंगे कि नहीं सर ये एस्पिरुलिना है, शैवाल है और शैवाल से बना है, इसके अंदर सर ये पोषक तत्व है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। आप जो भोजन करते हैं, चावल दाल सब्जी वगैरह वगैरह जो भी खाते हैं, उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है। हमारे शरीर को पोषक चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब दूसरा होता है। न्यूट्रिशन हमें मिलता है प्रोटीन से, न्यूट्रिशन मिलता है विटामिन से, न्यूट्रिशन मिलता है मिनरल से, न्यूट्रिशन मिलता है प्योर वाटर से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर मिनरल्स की बात करें तो लगभग 80 से 85 तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं। तो इन सभी चीजों को एक जगह पे कहीं भी नहीं मिल सकता सिवाय और सिवाय स्पिरुलिना के। लेकिन अब उस स्पिरुलिना को हम जब खाएंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, कंपनी जो ट्रेनिंग देती है उस ट्रेनिंग में हम जाएंगे, उसकी मीटिंग्स में जाएंगे। कंपनी ने तमाम सारे स्पिरुलिना पे और सारे प्रोडक्ट्स पे बुक निकाला है, बुक भी प्रिंट किया है। उसके बारे में जब हम जानेंगे और हम खुद यूज करेंगे और यूज करते रहेंगे तो हमारा चेहरा, हमारा बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि हाँ हम कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। मैं जब आपके चेहरे पे शाइनिंग आएगा, आपके शरीर में लगेगा कि हाँ ब्लड है, आपका चेहरा एकदम खिला खिला रहेगा और पूरा बॉडी हंसता रहेगा, तो वो कहेगा नहीं रियली में ये इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इनके बॉडी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 14 है, 15 है, तो वो आदमी अट्रैक्ट होगा और आपकी बात को समझेगा और कहेगा हाँ ठीक है भाई साहब, हमें एक डब्बा आप स्पिरुलिना 360 कैप्सूल का दे दीजिए, 360 टैबलेट का दे दीजिए, मैं खाता हूं और मैं अपने परिवार को खिलाता हूं। लेकिन जो अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं सकते। और हम चले जाते हैं आरजीजीएल सेल करने, हम लोग बात करने लगते हैं, तुरंत जो है आरजीजीएल की बात करने लगते हैं और मोरंजी की बात करने लगते हैं, दूसरी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात करने लगते हैं। नहीं, हम कॉफी की बात करें, हम पेस्ट की बात करें, चाय की बात करें, जो इनिशियल पर डे हमें यूज की चीज है, उन पर डे की चीज से हम बात करें। अभी जैसे इतना बढ़िया कोकोनट शुगर कंपनी ने दे दिया है, आज डायबिटीज की समस्या हो रही है और जो डायबिटीज होता है उसका सबसे बड़ा कारण है दूध और ये शक्कर। जो सफेद शक्कर बड़ा पसंद आता है, लेकिन वो इस चीज को नहीं जानते कि वो गन्ने से निकलता तो है, लेकिन उसमें कितने केमिकल्स डाल करके और उसको सफेद किया जाता है। गन्ने के जूस को निकाल करके डायरेक्ट बना दिया जाता है गुड़, तो गुड़ का कलर ब्राउन होता है, लेकिन उसी से बना हुआ चीनी व्हाइट क्यों इतना हो जाता है? उसमें इतने तरह के केमिकल्स डाल करके उसको प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करके सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए और अपने टेस्ट के लिए उस चीज को यूज करते हैं। वो उसके जगह पे इतना सुंदर सा चीज कोकोनट शुगर है, अगर इस चीज को हम स्वयं यूज करेंगे और यूज करके लोगों को बताएंगे कि सर ये बेनिफिट इसमें है और आप जो शक्कर ले रहे हैं उससे आपको ये सारी परेशानियां हो रही हैं, आप एक बार यूज करें। तो जब आप वहां पे यूज करेंगे, उसको खोलेंगे और उनके घर में चाय अगर बन रही है, आप 1 चम्मच डालेंगे और डाल करके उनको पिलाएंगे, तो कहेंगे कि रियल में ये टेस्ट है और इस चीज को हमें यूज करना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं और ये फायदेमंद, ये कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। तो जिस प्रोडक्ट को आप स्वयं यूज कर रहे हैं, जो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो हमारे लाइफ में पर डे की यूज है, जिनके बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, जैसे चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, साबुन है, डिटर्जेंट है, कपड़े धुलने का, बर्तन धुलने का लिक्विड है, ये सारी चीजें, इनको ये चीजें आप जब रखेंगे अपने पास और किसी के भी घर पे जाएंगे तो महिलाओं को आप ऑब्लाइज कर सकते हैं और आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और अपने वाइफ को, अगर आपके घर में लेडीज हैं, वाइफ को इन्वॉल्व करिए, बिटिया को इन्वॉल्व करिए, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि जेंट्स के लिए एक बैरियर रहता है कि वो किसी भी आदमी के घर में जो है आसानी से एंट्री नहीं ले सकते हैं, और डे टाइम में हम लोग वर्क करते हैं और डे टाइम में मैक्सिमम जेंट्स जो है वो अपने ऑफिस में और अलग अलग जगहों पे रहते हैं। लेकिन जब आपके साथ लेडीज रहेंगी तो वो ज्यादा किसी से कोरिलेट हो जाती हैं, लेडीजों से कोरिलेट हो जाती हैं और वो अपनी बात बताएंगी कि नहीं, मैं भी
जो है बर्तन धुलती हूँ और मैं इससे यूज करती हूँ, देखिए मेरा हाथ बिल्कुल सही है, मेरे बर्तन भी बहुत चमक रहे होते हैं और 1 चम्मच में इतने बर्तन हम धुल लेते हैं। तो हर आदमी ये चाहता है कि हमें अच्छी चीज मिले, कम पैसे में अच्छी चीज मिले और उसका ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट उठाए, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी, उन चीजों को पहले प्रमोट करना पड़ेगा कि हाँ किस चीज को हम इजी गोइंग किसी के घर में एंट्री कर सकते हैं। आज सबको एनेमिक है, ब्लड की कमी होती है, शुगर की बीमारी हो रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, और आप कहेंगे कि सर ये कॉफी है हमारी, ये हमारा रेसिगेनो टी है, ये मसाला टी है, इस मसाले टी को आप पिएंगे तो सर्दी जुकाम आपको नहीं होगा। सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप उसमें आपको राहत मिलेगा। तो अगला कहेगा कि अच्छा, आप उसको एक बार बनाइए, उनके सामने उनके घर में बनाइए, खुद भी पीजिए, उनको भी पिलाइए, और तब वो कहेंगे यस सही चीज है, और आपसे कहेंगे ठीक है 1 पैकेट दे दो। लेकिन क्या होता है कि हम, सारे लोगों की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। नहीं, सेल नहीं करना, हमको प्रोडक्ट को रेकमेंड करना है और हर घर में पहुंचाना है। तो उनको उनकी बेनिफिट बताना पड़ेगा कि आज आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आप 9 तरह की इनकम ले सकते हैं, आप फॉरेन टूर का सपना अपना पूरा कर सकते हैं, आपको पूरे सोसाइटी में लोग जानेंगे और आपको कंपनी मान सम्मान देगी। आप आज जो है, लोग सोचते हैं मैं तो गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊंगा, अब तो पेंशन स्कीम भी खत्म हो गया है, लेकिन लोग पहले सोचते थे गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे, अरे पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। अरे 60 साल के बाद आप 70 साल 80 साल जिएंगे, आपको मिलेगा, लेकिन आपके बाद जो आपके बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा? अगर उनको आपने इस लायक नहीं बनाया कि वो अच्छे ढंग से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमा पाए, तो फिर वो क्या करेंगे? वो भी मारे मारे फिरेंगे या वो भी टेंशन में रहेंगे। लेकिन अगर हमने 6 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल अगर डीएक्शन में लगा दिया, तो जब अंतिम समय आएगा तो भी हंसते हुए और बड़े सुकून के साथ जाएंगे कि मैं ही नहीं, मेरा लड़का ही नहीं, लेकिन मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों तक उनको इनकम मिलेगी। सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, उनको स्वास्थ्य मिलेगा, फॉरेन टूर का सपना पूरा होगा, उनके अगल बगल इतने शुभचिंतक होंगे कि अगर उन्हें एक छींक आएगी तो सारे लोग रहेंगे। तो हम रहे ना रहें, नाम रहेगा, और हमारे इतने लोगों की दुआएं रहेंगी, उन लोगों के इतने शुभचिंतक रहेंगे कि आपको कभी जिंदगी में कहीं की कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि कर भला तो हो भला, आप दूसरों की भलाई की बात सोचें। दूसरा, हमारा उद्देश्य क्या होता है, मैक्सिमम लोगों का उद्देश्य क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि किसी तरह से प्रोडक्ट बेच दो, किसी तरह से टीम बना लो और ये कर दो। एजुकेट नहीं करो, उनको सही बात मत बताओ, उनके सुख दुख में आप शामिल नहीं होंगे, तो आप कैसे एक हेल्दी फैमिली को बिल्ड कर सकते हैं? डीएक्सएन एक बहुत बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है कि वर्ल्ड के किसी कोने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसका मेरे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बिस्तर पे था, मेरी बिटिया गोवा में पढ़ने गई और कही कि पापा आप तो जा नहीं सकते हैं, आप गोरखपुर में हैं, मैं वहां कैसे रहूंगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। 2004 में प्रोफेसर सर ने मुझे प्रेशर डाल करके गोवा में पहला कैंप हुआ था, रेसिडेंशियल कैंप, मैं मेरी वाइफ मेरे दोनों बच्चे गए थे, और वहां पे मेरा परिचय गोवा के स्टॉकिस्ट भोजे पाटिल साहब से हो गया। जब मेरी बिटिया गई, मैंने फोन किया कि बॉस ऐसी ऐसी बात है, मैं तो बेड पे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दो उसको प्रॉब्लम हुई, उसको भी पैर में चोट लगा था, वहां गई, उसको लगभग 30 किलोमीटर जाना पड़ता था, 3 बार उसको गाड़ी चेंज करनी पड़ती थी बस, और उसका पैर बहुत स्वेलिंग उसके पैर में हो गया, बहुत रोने लगी। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मुझे समझ दो। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, मैंने भोजे पाटिल साहब प्रोग्राम क्लोज करिएगा सर। ओके, तो अब क्लोज कर रहा हूं तुरंत। मैंने भोजे पाटिल साहब से बात किया, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल सुबह 9:30 बजे बिटिया के घर के पास मैं पहुंचा रहूंगा। और वो गए, साथ ले करके, और उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट है, सब कुछ का है। तो डीएक्सएन और डीएक्सएन फैमिली बहुत छोटी नहीं है,
और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब रिसर्च के हैं, तो कहीं घबराने की बात नहीं है। जम के प्रोडक्ट यूज करिए और जम के लोगों से कहना शुरू करिए और खूब पैसा कमाइए, धन दौलत शोहरत इज्जत, और अपने सभी सपनों को साकार करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मीटिंग देने के लिए बहुत बहुत। इनका पूरा मीटिंग का सारांश ये था, ईंट से ईंट गिरे तो सीमेंट बेचारा क्या करे, ईंट से ईंट गिरे तो सीमेंट बेचारा क्या करे। डॉक्टर लीम सर ने इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट सिस्टम लाए हैं, अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो और दूसरा रिएक्शन वाले क्या करें। तो थैंक यू सो मच। क्या करें। धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू। आज क्या फीडबैक ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत कम में होगा, क्योंकि टाइम में इजाजत नहीं दे रही है। हमारे अशोक सर बीबी जी हैं और हमारे थर्ड अंपायर भी हैं। तो सबसे पहले हम चलना चाहते हैं अखिलेश शर्मा जी के पास। अखिलेश शर्मा जी आए सर, कम शब्दों में आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो उपेंद्र साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये शायरी बीच बीच में मारते रहते हैं, ये मजा आ जाता है एकदम से जो है। टीके सिंह जी के लिए भी बहुत अच्छी शायरी इन्होंने बोला है और लास्ट में भी बोलेंगे, ऐसा ये मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मीटिंग तो बॉस अभी 20-21 साल से तो गाना सुन ही रहे हैं इनका, सुरीला गाते हैं, बढ़िया है। और बढ़िया जमाए भी है गोरखपुर में, आसपास क्षेत्रों में, गोवा हुआ कहाँ कहाँ घूम आए हैं बहुत दूर दूर तक। और आने वाले समय में अब ये फॉरेन टूर जाने वाले हैं। इनकी जो है टीम अभी उछाल मार रही है, उसी टीम में हम भी शामिल हैं भाई, एक ईंट हम भी हैं और हमने भी 2-4-10 ईंट बढ़िया से जमाए हुए हैं। तो ये सब है। और जो अब आदमी जैसे जग जब जग जाए तभी सवेरा है, तो हमारे ख्याल से अभी बॉस को फिर से अच्छे से शुरुआत करनी चाहिए। कुछ जो मिल गया है वो समझिए कि ईश्वर का गिफ्ट है, मतलब उपहार है, भगवान का उपहार है। आने वाले समय में और भी ये लीडर तैयार करें। मैं तो यही कहूंगा इनको, यहाँ पे ऑनलाइन सबके सामने बोलता हूँ, मैं तो पीछे बोलता नहीं हूँ। तो यही कहूंगा कि कुछ अच्छे जो है और टीम जोड़ें, जिससे इनको भी उछाल मिले, सीनियर स्टार डायमंड से क्राउन एम्बेसडर तक जाएं। बहुत अच्छी मीटिंग इन्होंने किया। ऐसे आते रहे, रोज रोज बताते रहे, कुछ ना कुछ जो है बीच में समीक्षा करते रहे। थर्ड एम्पायर वाले भी उस लाइन में आ जावे, है ना, जैसे अपने एससी सर जी है ना, इस तरीके से ये कुछ भूमिका करें यहाँ आकर के टीएलएस ग्रुप में। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। चूंकि मैं तो पहले भी सुना हूँ, थैंक यू तो धन्यवाद उपेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर। गोरखपुर से मीटिंग दे रहे हैं तो वहाँ एक लेडी ऐसी है अभी कि सीए बनने के कगार पे है, जहां देखिए रिएक्शन में है, तो उनके लिए शहर से बुलाना चाहता है। इनका कहना है, मत फेंक पत्थर पानी में, इसे भी कोई पीता है, और मत रहो उदास जिंदगानी में, आपको देख के भी कोई जीता है। सरिता वर्मा जी आइए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को नमन बंदन, अभिनंदन है। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डीके सर की मीटिंग तो क्या कहनी, इनकी मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती है, क्योंकि ये सबसे बड़े गुरु हैं। इनका आशीर्वाद तो शुरू से मेरे सर पे है। वो भले से होता है ना, गुरु भूल, सब कोई कहता है गुरु नहीं भूलते हैं, शिष्य भूलते हैं। यहाँ पे उल्टा है सर, गुरु भूल गए लेकिन शिष्य को याद है कि हम, वो मेरे गुरु हैं और उनका दिल से धन्यवाद हमेशा रहेगा, सदा के लिए रहेगा। क्योंकि उन्होंने ही शुरू में मुझे चलना सिखाया, जिसके वजह से इतने अच्छे अखिलेश शर्मा सर और अनुराधा मैडम भी मिली मुझको, और इन्हीं लोग की छत्र छाया में हम भी चलते हैं। और उसके बाद आप लोग इतने अच्छे अच्छे गुरु मिल गए, इसमें अनुराधा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अशोक सर, उपेंद्र साहू सर, श्याम सुंदर सर, सब बहुत सारे गुरु मिले, जिसके छत्र छाया में रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज इतने सीखे हैं कि आप लोग के आशीर्वाद से कि आज हम बोल पाते हैं और सबको अभिनंदन करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। एक मिनट के लिए हम जाना चाहते हैं राष्ट्रों के राष्ट्र, महाराष्ट्र के आन बान शान, वर्ली के जान, शिव कुमार निर्मल सर। एक मिनट के लिए आपको भी मौका मिलता है सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मौका देने के लिए सर। क्या बात है आज तो सर। डीके सर अपना माइक बंद रखिएगा तब तक। यस, शिव कुमार सर कंटिन्यू। यस सर, गुड मॉर्निंग।
हेलो शिव कुमार सर कंटिन्यू करें सर। डीके सर अपना माइक बंद रखिएगा डीके सर। यस सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। का आज सर डीके सर का तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा सर। इतना बेहतरीन ढंग से आज उन्होंने बताया है कि हमें आरजी जेल पे नहीं बात करनी, हमें जो डेली हम इस्तेमाल करते हैं उसी पे बात करें और जिसकी जानकारी हो वही बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आरजी जेल लेके जाते हैं और हमें जानकारी भी नहीं होती और हमें वहाँ से निराश होना पड़ता है। तो जो हम इस्तेमाल करें उसी पे ज़्यादा बात करें। सर ने जो बहुत बढ़िया था अपनी जर्नी के बारे में बताया सर, बहुत अच्छा लगा सर। आपको सुन करके मुझे भी मोटिवेट मिला कि सर आप इतनी चीजें आपके साथ हुई, जो घटना हुई वो बहुत दुखदाई रहा, लेकिन ये डीएक्शन परिवार है सर, सबके साथ में ऐसा ही होता है सर। जो लोग इस परिवार में आया है उसके लिए यही सब चीजें होती है सर। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह आते रहें सर, बताते रहें। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अब आ गया है थर्ड अंपायर की बारी, तो ऐसे सुक्का नहीं बुलाऊंगा, कुछ गाना गाते हुए बुलाना चाहता हूं उनको। इनका कहना है, हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते उपेन साहू मुस्कुराते जी, हुए जिंदगी। हाँ सर। मैं क्या कह रहा था कि बहुत सारे लोगों का जो है ना माइक वाइक बंद हो जाता है, तो वहां से जो है कुछ लोगों का शिकायत है कि उनका माइको बंद हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। कंट्रोलर आप ही हैं, समझिए संसद के जो स्पीकर, इस ये संसद सर के स्पीकर आप ही हैं। अशोक सर जो लास्ट में ज्वाइन होते हैं उन लोग के लिए सिस्टम बनाए हैं, वही उनका ही हाथ में सर। हमारा हाथ में तो है खोलना, कभी कभी किसी का रहता है तो खोल देता हूँ, अलग बात है, अरे लेकिन वो कोई। उपेन साहब जी तो राष्ट्रपति, अरे वो क्या नाम है ये, अशोक जी तो राष्ट्रपति हैं, समझिए प्रधानमंत्री है यहाँ पर। लेकिन ओम बिरला आप ही हैं संसद के, जान लीजिए। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो देखिए, जो काम करता है उसी का शिकायत होता है, जो खाएगा नहीं वो पचाएगा क्या। मैं तो यही मानना चाहता हूँ, जो काम करता है उसी का शिकायत होती है, जो काम ही नहीं करेगा उसका शिकायत क्यों आएगा। प्लीज राम कुमारी जी माइक को बंद रखे प्लीज, माइक को बंद रखें प्लीज। हम थर्ड अंपायर को बुलाने जा रहे हैं, अभी कोई माइक नहीं खोलेंगे। प्लीज राम कुमारी जी माइक बंद करें ना तो हम इधर से बंद कर देंगे। हाँ ओके ओके, थैंक यू। तो हमारे थर्ड अंपायर के कहना है, हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। ऐसे सिंह सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमन है सर, आइए, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रॉपर नेटवर्क में नहीं हूँ, फिर भी आपके साथ बना हुआ जरूर हूँ, लेकिन आधी अधूरी बात सुन पाया हूँ और मेरी बात भी पता नहीं आप तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही। लेकिन आज की मीटिंग रियली सुपर सुपर, इतने बड़े लीडर, इतने ग्रेट लीडर, उन्होंने अपनी जो भी सक्सेस स्टोरी बताई, जो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया, जिस तरह से लोगों के बीच में गए, जिस तरह से ये लेवल अचीव किया, वाकई में मतलब सब कुछ बिल्कुल अनुकरणीय है। और अगर इन सर की बातों को हम लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे हम आज हमारी जो भी स्थिति है, लेकिन हम इस स्थिति से ऊपर निकल आएंगे और अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। आवाज, मुझे नहीं लगता है कि मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच पा रही है, क्योंकि आप सबकी आवाज भी मैं इस तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन चूंकि इतना अच्छा टॉपिक इतना अच्छे तरीके से सर बता रहे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, बना हुआ था। कुछ आधी अधूरी बातें सुन पाया, नहीं सुन पाया, इसको रिपीट सुन करके मैं वॉइस मैसेज भेजूंगा सर। रिपीट सुन करके जब नेटवर्क में आऊंगा तो सुन करके मैं जरूर फीडबैक दूंगा अपना। तो अभी के लिए थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। आवाज तो आपका कोयल के माफिक आ रहा था सर, मैं एकदम पूरा महाराष्ट्र नेपाल को मैं सब जगह दौड़ रहा था सर, बहुत जबरदस्त आवाज था सर। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती टाइम देते हुए, नेटवर्क में नहीं रहते हुए भी हम लोग को दया करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और चलते हम दूसरे थर्ड अंपायर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे इनका कहना क्या है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, उनका धर्म है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उनका धर्म है, हम क्या कर रहे हैं ये मेरा कर्म है। तो
इनको जोरदार ताली से स्वागत करें, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे माननीय श्री AK-47 नेपाल के आन बान शान। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। थैंक यू लिंजी कॉफी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिंजी कॉफी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त और शानदार प्रोग्राम रहा आज का हमारे डीके सर का, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। डीके सिंह फ्रॉम गोरखपुर, हमारे अखिलेश सर के अपलाइन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार सर, थैंक यू सो मच कितना अच्छा जानकारी देने के लिए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही हसीले, बहुत ही दिल के, बहुत ही कोमल व्यक्ति, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और कई बार हम लोगों का गोरखपुर में मुलाकात होता रहता है और बड़े बड़े प्रोग्राम में मुलाकात होता रहता है। बहुत कुछ सर लोगों से सीखे हैं, समझे हैं, बहुत अच्छा लगता है वो माहौल। तो बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही अच्छे हम्बल इंसान है और अपने घर परिवार वालों को एकदम रिएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से एकदम स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं और दुनिया वालों को भी स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। आज इन्हीं का दिन है। अगर अखिलेश शर्मा सर बोलते हैं कि मेरी परिवार आज मेरे साथ में है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट के माध्यम से सोचिए, अगर डीके सिंह सर नहीं बताते तो आज अनुराधा मैडम का कितना खराब अवस्था रहता या फिर नहीं रहते, बच्चों का क्या हाल होता। तो हमारे रिएक्शन वाले लोग कितना एक बोल सकते हैं ऊपर वाले का मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। बहुत ही प्यारा काम, कैसे भी बताए, कैसे भी समझाए, जो भी ज्ञान था उस तरीके से समझाए बताए, मगर आज जिंदगी बता रही है। मैं बोलता हूँ अगर हम एज ए इंसान एक भी लोगों का जीवन बचाने का काम अगर कर पाते हैं तो ऊपर वाले ने हम लोगों को यहाँ पे भेज के बहुत बढ़िया काम किया। और रिएक्शन हमको मौका देता है रोज ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, हमको मौका देता है। जितना हो सके उतना लोगों को बताना है, स्वस्थ रहने का ये राज बताना है, सबको सिखाना है, समझाना है, खुद स्वस्थ रहना है और लोगों को भी स्वस्थ कराना है। बहुत बढ़िया, शानदार। और बाकी रहा हमारे प्रोग्राम का, चैनल का, तो हमारा 7 बजे इंडियन समय में शुरू होता है। दोस्तों कृपया सभी लोग टाइम से आए, सब लोग टाइम से नहीं जुड़ते हैं। 5 मिनट हम लोगों को टाइम मिलता है अपना रिपोर्टिंग करने का। कुछ लोग रेगुलर रिपोर्टिंग करते हैं और कुछ लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। व्हाट इज द रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग इज दिस। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, मैं अशोक कुमार यादव, डबल डायमंड TSIP अचीवर, भैरवा रूपंदेही नेपाल से लगातार हर महीने 3000 से 5000 से 8000 पर्सनल पीवी की तरफ, इस महीने भी 3000 पर्सनल पीवी अपना और 3000 पर्सनल पीवी मैडम का, अगले महीने का भी 3000 पर्सनल पीवी और मैडम का भी 3000 पर्सनल पीवी के साथ में रिपोर्टिंग। मैडम का तो 5000 कर दिए हैं इस महीने। तो ये रिपोर्टिंग हुआ। ऐसा रिपोर्टिंग करने का भी बहुत लोगों के अंदर ताकत ही नहीं है, क्योंकि या तो पीवी नहीं किए हैं या तो उनके जुबान में लकवा मार गया होता है। ऐसा कुछ होता है या सोच में होता है, ये मैं नहीं जानता। मगर कुछ लोग मैं देखता हूँ जुड़े रहते हैं, पीवी भी किए रहते हैं, ये भी मुझे मालूम है, मगर बोल के थोड़ा बताते ही नहीं, रिपोर्टिंग नहीं करते, माहौल नहीं बनाते। तो ये मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है कि रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। बताओ, रिपोर्टिंग करने का टाइम 5 मिनट का टाइम है। किसी किसी दिन बड़े बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लीडर लोग एकदम जुड़े रहते हैं टाइम से, तो रिपोर्टिंग में भी कभी कभी थोड़ा 5 मिनट से ज्यादा का समय चला जाता है, तो वो अच्छा भी लगता है ना। रिपोर्टिंग का काम है 5 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग अपना अपना सब लोग करते जाए। एक बार रिपोर्टिंग कर दिए तो अपना माइक बंद करने का। कुछ लोग रिपोर्टिंग करने के बाद में माइक बंद नहीं रखते हैं। हाँ, कुछ लोगों का माइक खुला होने का ऑप्शन है, जैसे कि मेरा हो गया, हमारे उपेंद्र साहू सर हो गए, या फिर और एक दो लीडर, टॉप लीडर हैं, वो लोग माइक खोलते हैं तो वो हल्ला करने के लिए माइक नहीं खोले रहते हैं, वो उस माहौल को संभालने के लिए आपस में कुछ ऐसी जो बातें होती हैं उसके लिए माइक खोलते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो है सब माइक खोल के बैठे रहे और हल्ला करें, इधर उधर की बातें करें। कुछ लोग बोलते हैं बर्तनवा कहाँ है, सब्जियां कहाँ है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, झगड़ा करने लग जाते हैं माइक खोल के। तो वो सुनने के लिए थोड़ी माइक खोलना है ना। तो वो सारी चीजें भी ध्यान देना होता है। अब जब मेन स्पीकर का जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो जितने लोग जब तक जुड़े हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद में माइक का सेटिंग मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ताकि उनका माइक खुल के डिस्टरबेंसेस ना हो। माइक खुल के डिस्टरबेंसेस ना हो इसलिए सेटिंग थोड़ा हटा देता हूँ। तो क्या होता है कि वो चाहते हैं माइक खोलना या वीडियो खोलना तो शायद नहीं खुलता है। उनका ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हाथ ऊपर नीचे करा वाला, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हाथ ऊपर नीचे वाला एक कोई ऑप्शन दिखता है कि अभी हाथ तो ऊपर कर रहे हो मगर खुल नहीं पा रहा है। तो वो लेट आने का आपका सजा है, लेट आने का वो सजा है। और बाद में वो लाल रंग दिखाने का, बार बार आप खोलने का प्रयास करेंगे,
नहीं खुलता है तो वो लाल रंग दिखने लगता है। और कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं जो प्रोग्राम चलते चलते खोल देते हैं माइक और इधर उधर बात करने लगते हैं, और अभी फिलहाल किसी का नहीं है, मगर हमेशा खुलते रहते हैं। तो जो माइक प्रोग्राम चलते चलते खुला रहता है उनको यहाँ से बंद किया जाता है। तो मैंने या किसी हमारे एडमिन लीडर ने उनका जब माइक बंद करेंगे तो वो लाल रंग में उनका भी दिखने लग जाता है। तो उसके बाद वो चाहेंगे तो माइक खोलना नहीं खोल पाएंगे, वीडियो खोलना नहीं खोल पाएंगे, तो बाद में कंप्लेन करेंगे कि हमारा तो माइक में नहीं खुल रहा है, वीडियो नहीं खुल रहा है। क्योंकि नहीं खुल रहा है क्योंकि डिसिप्लिन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसकी वजह से। जब स्पीकर अपना बात खत्म कर लेते हैं उसके बाद ये सेटिंग में हटा देता हूँ, उसके बाद कोई भी इंसान अपना माइक खोल सकता है, उनके वीडियो खोल सकते हैं। जैसे अभी मैं हटा दिया हूँ तो लगभग लगभग सबके पास ऑप्शन आ गया है। कुछ लोगों का अभी भी लाल दिख रहा है तो वो शायद चाहेंगे तो उनका ये खोलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि सेटिंग अभी मैं हटा दिया हूँ, अभी फिलहाल मैंने नहीं किया। अगर हाँ किसी लीडर ने उनके मिस्टेक की वजह से अगर बंद करके वो लाल दिख रहा होगा तो शायद ना खुले, वो अलग बात है। तो इस तरीके से हम लोगों को ध्यान देना होता है। बाकी रहा दोस्तों, आज हम लोगों का 30 तारीख महीने के एकदम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, और मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ अपना पीवी अब नहीं कटाइएगा, अपना पीवी अब नहीं कटाइएगा, अपना पीवी अब नहीं कटाइएगा। सिर्फ ऑफर लीजिए, ऑफर वाला अगर लेना चाह रहे हैं, ऑफर है वो ऑफर लीजिए, पीवी नहीं कटाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक कहाँ थे, सो रहे थे क्या? 1 तारीख में पीवी करके पूरा महीना भर हम लोगों को टेंशन मुक्त होने की जरूरत जहाँ पे है, वहां पे आखिरी डेट में पीवी कटाते हैं, बताइए। और आखिरी डेट में पीवी कटाने के नतीजे की वजह से, परेशानियों की वजह से चालाक लोग, लोमड़ी टाइप के, कुछ लोमड़ी टाइप के लोग रहते हैं, वो आखिरी डेट में ही पीवी कटाते हैं। और आखिरी डेट में ही पीवी कटाने के चक्कर में वो कभी ठीक ठाक उनका बोनस आता है, कभी अटक जाते हैं, कभी लटक जाते हैं, कभी दूसरों को लटका डालते हैं। हैं, उसके बाद कंप्लेन आता है, कंप्लेन जाता है फलाने स्टॉक से हमारा पीवी नहीं कट पाया, नहीं हो पाया, भूल गए, और स्टॉकिस को भी तबाह करके रखते हैं, खुद भी तबाह होते रहते हैं। अरे डीएक्शन के बोझ, अरे डीएक्शन के ऐसे बोझ लोगों को मैं क्या बोलूं, बताओ। धरती के बोझ, डीएक्शन के बोझ उठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। डीएक्शन हो ही नहीं पा रहा है, मेहनत करने की ताकत नहीं है, तो नहीं करेंगे तो भी तो अच्छा है। हम है ना, आपके बराबर का काम कर लेंगे, 10-10 आदमी 100-100 आदमी के बराबर का काम कर लेंगे। जुनूनी है भाई, दूसरे काम को बंद कर देते हैं, मेडिकल बंद करके, गट्स, समझो बात को, मेडिकल बंद करके डीएक्शन के काम करने की क्षमता रखते हैं। और छोटे मोटे लोग थोड़ा 500-1000 रुपये की जो कमाई होती है उसका मोह माया नहीं ताक पाते हैं, छोटे मोटे कामों का मोह माया ताक नहीं पाते हैं। हैं, ये काम है वो काम है, अटकते रहते हैं। तो बहाना बनाएंगे, बहुत मिलेगा। डीएक्शन के मीटिंग में आने से पहले आपको कोई बहाना ही नहीं बनाना, हर मीटिंग में पहुंचना है। इतना बड़ा बड़ा सेमिनार होता है, प्रोग्राम होता है, लोग बोलते हैं कि हमारे फलाने बुआ के चाची के लड़के के कहीं के किसी का देहांत हो गया, बर्थडे है, शादी है। भाई जब एक क्रिकेटर का बाप मर गया था तो उसने क्रिकेट खेला कि नहीं खेला? नहीं खेलना चाहिए था ना। खेला कि नहीं खेला? क्यों खेला? क्योंकि वो क्रिकेटर सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता है दोस्त, वो अपने देश के लिए खेलता है। और हम और आप तो और बड़े लोग हैं, क्योंकि हम सिर्फ देश के लिए, पूरे विश्व के, विश्व शांति के लिए, विश्व स्वास्थ्य के लिए, विश्व की खुशहाली के लिए काम करते हैं। तो क्या हमको मीटिंग में जाना और अपने टीम को लेके जाने की जरूरत नहीं है? जिस दिन मीटिंग होता है उसी दिन लोग बहाना बनाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं होता है। तो समय एकदम कम है, आप लोग पीवी रिपोर्ट थोड़ा चेक करिएगा, लोगों को जगाइएगा, बोलिएगा पीवी कटवाने का प्रयास करिए। नहीं भी कटेगा तो रोना नहीं कि पीवी नहीं कटा। आप अगले महीने में 1 तारीख में तो कट ही जाएगा ना, भले इस महीने नहीं कटेगा, अगले महीने 1 तारीख में कटेगा तो उस महीने का टेंशन खत्म रहेगा ना। इस महीने का बोनस नहीं आएगा मत रोना, क्योंकि पीवी नहीं कटाए, टाइम से नहीं किए। इसीलिए बोलते हैं 1 तारीख का रिपोर्टिंग करो। कितने तारीख का? 1 तारीख का रिपोर्टिंग करो। 1 तारीख का क्यों? 20 तारीख में ही 1 तारीख का रिपोर्टिंग इसलिए एडवांस में करवाते हैं ताकि इस महीने का झमेला खत्म। अब अगले महीने का रिपोर्टिंग 1 तारीख में हम लोग फिर टेंशन फ्री, फिर हमको मिलेगा मौका अगले 20-30 दिन का, अगले महीने का हम लोग काम करते जाएंगे, पीवी बढ़ता जाएगा, बिकता जाएगा, वो सब होल्ड 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 करके अगले महीने पे रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये बात बनेगा।
तो थैंक यू सो मच। आज का बातें यहीं तक। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑफर करो और सभी लोगों को बधाई जिन्होंने 20,000 पीजीपीबी करके अपना नाम दर्ज करवा लिया है 20,000 पीजीपीबी क्लब में। जो लोगों ने ऑफर लिया है उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और तालियां। आज का प्रोग्राम इतना बढ़िया देने के लिए डीके सिंह सर को लिए जोरदार तालियां। अखिलेश शर्मा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर बताए मैं बताए। ये कहना चाह रहा था ना कि जैसे ये जो स्पीकर है ना, तो जब कैमरा ऑन होता है, स्पीकर ऑन होता है, तो आवाज जो होती है उधर से जो बात कर रहा होता है स्पीकर, उसकी तेज आती है। और जब मैं माइक बंद कर देता हूं यहां से ना, मैं भी चाहता हूं कि मेरी अननेसेसरी आवाज कोई ना सुने, या अननेसेसरी जो हमारी पिक्चर है दाएं बाएं वाली वो कोई देखे नहीं, है ना। लेकिन जब ये बंद रहता है ना तो आवाज नहीं आती स्पीकर की, स्लो आती है। अभी देखिए मैं स्पीकर खोल के सुन रहा तो आपकी आवाज स्पष्ट में यहां तक आ जा रहा है, कानों तक। वो मेरे पास नहीं है माइक वाला, हाइबिटेम नहीं आया अभी तक। काफी साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाइबिटेम नहीं आया। कई तो खरीदे लेकिन गायब हो गया सर। तो अवधिया इसमें सेटिंग थोड़ी गड़बड़ है। ये जो हम लोग जिस पर ये टेलीग्राम पे है ना, वो बहुत बढ़िया था, जूम वाला। उसमें शायद पैसा ज्यादा लगता है क्या? वो जो फ्री वर्जन और पेड वर्जन 2 वर्जन है सर उसमें। तो अगर हम लोग फ्री वर्जन यूज करेंगे तो पैसा नहीं लगता है, और पेड वर्जन में जो है वो पैसा लगता है। बाकी रहा ये वाला जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं सर, ये वाला हर मोबाइल में नहीं है। ये मोबाइल सेट का प्रॉब्लम है। मेरे पास 2 मोबाइल है, तो 2 मोबाइल है। तो मेरे पास जो 2 मोबाइल में है सर, अभी मैं आपको बताऊं जिस मोबाइल में मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले मोबाइल में सेम वही प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो। मगर ये दूसरा मोबाइल जो मेरे हाथ में है, ये मोबाइल में मैं ऑन करता हूँ तो पूरा फुल आवाज आता है, इसमें फुल आवाज आता है। मगर जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसमें सेम जो आप बता रहे हो कि जैसे मैं माइक अपना बंद करूंगा तो आवाज भी मुझे कम आता है। तो इसमें ये मोबाइल सेट का ही कुछ गड़बड़ है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो वहां से क्लियर होगा। मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कम होता तो इसमें भी वही होता, मगर इसमें ऐसा नहीं आता है सर। जी 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 ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल द लीडर्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा बोनस आए। थैंक यू। माइक ऑन म्यूट करके सब लोग नाराबाजी हर लगा सकते हैं। हर 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 सीए हर हर सीए, घर घर हर सीए। कार क्या घर घर बात है। कार। सब घर ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हर डिएक्शन गड़बड़। थैंक यू। कार साहब सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।